ना क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज़ अ 4 मार्क्स न्यूमेरिकल. सी जनरली ये न्यूमेरिकल्स हमारे सिलेबस में आज तक कभी नहीं पूछे गए, बट देन इन केस अगर 4 मार्क के लिए आपको एक ग्रुप डी क्वेश्चन अगर पूछना है तो दिस क्वेश्चन में बी प्रेफर्ड. अभी ये क्वेश्चन में वी हैव टू प्रूव दैट द एडिशन ऑफ द LHS वैल्यूज इज इक्वल टू 0. अभी हम लोग ये क्वेश्चन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग ऑल द 3 टर्म्स, मैं पहले ये टर्म को सिंप्लीफाई कर दूंगा एंड देन इस टर्म के रिजल्ट के ऊपर आई विल राइट द रिजल्ट्स ऑफ द रिमेनिंग 2 टर्म्स एंड हम लोग बाद में वो तीनों टर्म्स ऐड करके 0 आता है कि नहीं वो चेक करेंगे. सो नाउ हाउ डू वी एक्सपांड दिस? सो जस्ट गो थ्रू दिस. a square sin b minus c अपॉन sin a इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन sin a, मतलब ये टर्म मैंने यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है. अभी sin b माइनस c हम लोग ने यहाँ पे एक्सपांड किया. कैसे एक्सपांड किया? sin a cos b माइनस cos a sin b, मतलब sin b cos c माइनस cos b sin c. अभी वी नो द फॉर्मूला फॉर sin b, sin rule it is bk, sin a it is ak, sin c it is ck and cos b और cos c के फॉर्मूलेस यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. नाउ b कैंसल्स आउट, c कैंसल आउट, यहाँ पे a स्क्वायर का ये a निकल गया, तो व्हाट डू वी हैव इज ये डिनोमिनेटर का 1/k, ये एंटायर इक्वेशन न्यूमरेटर ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर यू हैव a. यहाँ पे जो एक a बचा है वो आपको यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आप लिख सकते हो. तो ये a जो है वो ये a के साथ भी कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय a, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय a विच कैंसल्स आउट और मुझे क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. तो अगर इसका सिंप्लीफिकेशन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो ये जो न्यूमेरिकल है उसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा? ये टर्म को हम लोग b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b कैंसिल, ये टर्म को हम लोग c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c और c भी कैंसिल. सो नाउ LHS वैल्यू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स का एडिशन अगर कर दिया तो व्हाट आंसर डू वी गेट इज 0. तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल विदाउट एक्सपांडिंग द रिमेनिंग 2 टर्म्स करना है तो आप ये मेथड से भी कर सकते हो. कोई भी एक इक्वेशन एक्सपांड करो एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वन यू कैन राइट द रिजल्ट ऑफ द रिमेनिंग 2 एंड देन यू कैन ऐड देम. So this is how you can tackle a 4 marks numerical and make it this simple. Question number 4, ये क्वेश्चन जो है वो हमारे CET के बुक्स में बहुत बार पूछा गया है. थ्योरी के सिलेबस में अक्टूबर 2017 के पेपर में ये न्यूमेरिकल एक ही बार पूछा है एंड इट इज़ अ 3 मार्क्स न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है. व्हाट डू दे से कि अगर ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल C, मतलब अगर मैंने यहाँ पे ये साइड्स ऐसे लिखे तो यहाँ पे आई कैन से इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम. नाउ व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम से? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स. तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अभी हम लोग ये न्यूमेरिकल ये इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो LHS आई विल एक्सपांड साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. नाउ व्हाट इज साइन ए का रूल? कैन आई से इट इज़ a अपॉन k. अगर आपको a k भी पुट करना है तो भी आप कर सकते हो. मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज cos b? इट इज़ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac माइनस साइन b मतलब b अपॉन k एंड cos a का वैल्यू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc.
ए कैंसल्स आउट, बी कैंसल आउट। अभी ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है इट इज सेम 2kc। न्यूमरेटर सब्सट्रैक्ट कर दो, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर इज माइनस 2b स्क्वायर। न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर के 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो नाउ आई हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन के सी। अभी मुझे यहाँ पे LHS में क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है, इट इज सी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे सी स्क्वायर लेके आया तो ये इक्वेशन जो है वो इससे रिप्लेस होगा एंड हेंस आई गेट माई LHS। अब वो कैसे करेंगे तो देखो, हम लोग ने अब तक साइन रूल का यूज करके आइदर एक ही वैल्यू रिप्लेस की एज के साइन ए, या फिर साइन ए की वैल्यू रिप्लेस की एज ए अपॉन के। इस न्यूमेरिकल में आई विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ के एज साइन सी मल्टीप्लाइड बाय सी। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ डिड आई राइट दिस? हमारे पास साइन रूल क्या है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। तो मैंने क्या कर दिया, के की वैल्यू को सी मल्टीप्लाइड बाय साइन सी कर दिया, और यहाँ पे जो सी है वो ऑलरेडी वहाँ पे है, तो इट बिकम्स सी स्क्वायर। बट नाउ व्हाट इज एंगल सी, इट इज़ 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो ये डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट कितना हो गया, सी स्क्वायर। तो नाउ आई कैन से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 इंटू सी स्क्वायर which is equal to a square minus b square upon c square. But what is c square? It is a square plus b square, and this is my required RHS. Did you understand ये sin c का conversion 1 में कैसे हुआ? sin 90 is 1 because angle c is a right angle triangle. ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड एंगल C वहाँ पे 90 डिग्री है। और ये K का कन्वर्जन साइन C इंटू C में कैसे हुआ, तो यूजिंग द साइन रूल। तो बेसिकली हम लोग ने ये क्वेश्चन में साइन रूल भी यूज़ किया है, कोसाइन भी यूज़ किया है, एंड पैरेलली वी हैव यूज्ड द पाइथागोरस थ्योरम।